ट्रंप प्रशासन से भारत के लिए लगातार हर दिन बुरी खबरें हैं वो मिलती जा रही हैं। अचानक से खबर आई है कि ईरान का चाबहार जो बंदरगाह है, जो भारत ने उसे लीज पर ले रखा था 10 साल के लिए, उस पर जो 2018 में इंडिया को वीवर मिला हुआ था वो रद्द कर दिया है। इससे क्या रिप्लिकेशंस होंगे इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि भारत के लिए समस्या है कि अफ़गानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान का रास्ता बंद है और ये जो चाबहार बंदरगाह का जो रूट है वो ईरान के चाबहार और उससे आगे रेलवे ट्रैक से उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, आगे तक और फिर रसिया तक का ये रूट है वो जाता है। और किसी भी सूरत में वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका को ये मंजूर नहीं है कि चाबहार जो बंदरगाह है उस रूट से रसिया तक कोई सहायता पहुंचाई जाए या फिर भारत को उसका एक्सेस मिले। ये एक पहलू है कि अमेरिका चारों तरफ से भारत पर जो शिकंजा कसता जा रहा है उसके किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं चाह रहा। दूसरा ये कि वो किस तरह से पाकिस्तान को मदद करके उसको अपलिफ्ट कर सकता है साउथ एशिया में, उसकी ये साफ रणनीति है। एक तरफ भारत को हाय हेलो करके और अच्छी अच्छी बातें करके वो बहलाए रखना चाहता है, और दूसरी तरफ जो हार्ड डिसीजन है वो ले करके ट्रंप प्रशासन भारत को हर्ट करते जा रहा है और नुकसान करते जा रहा है। अब चाबहार बंदरगाह है वो वाजपेयी के समय में 2000 जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के समय में ये अनुबंध किया गया था कि जो ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं वो रहते हुए भी क्या भारत इसका यूज़ कर सकता है। तो अमेरिका ने उसको मंजूरी दी थी और भारत ने उसको बिल्ड करना चाहा था, और बहुत अच्छे तरीके से जो मध्य एशिया से होते हुए और रसिया तक या यूरोप तक जो रूट जाता है वो भारत के लिए आसान पड़ता था। यदि भारत के मुंबई से और कांदला बंदरगाह से यदि देखें तो वो 1500 किलोमीटर के आसपास यानी 750 नॉटिकल माइल के दूरी पर स्थित है, और वो आसान रहता जल डमरू मध्य के बीच से जाने के बजाय यदि ये रूट लेते हैं। भारत ने अपनी दूरी और समय दोनों कम कर लिए थे, उससे उसका जो खर्चा है वो भी कम आ रहा था। किस तरह से पूरे यूरोप और अमेरिका यानी चाहता है कि पूरे यूरोप और रसिया के साथ में जो भारत का एक्सेस है उसको रोका जाए, कम किया जाए और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये ऐसी परिस्थितियां बिल्ड हो रही हैं जिनके कारण भारत के ऊपर बहुत सारे प्रेशर और आगे आने वाले हालात हैं वो कुछ बुरे होने वाले हैं। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्टीमेट अमेरिका का टारगेट है ईरान। पहले टर्म में जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब भी उन्होंने इस पर सैंक्शन लगाए थे। ईरान पर जो न्यूक्लियर डील टूटी थी उसको लेकर के ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे, और जब बाइडेन प्रशासन आया तो उसमें कुछ ढील मिली थी। पुनः डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है इजराइल के थ्रू वो ईरान पर अटैक करता रहता है, और न चाहते हुए भी मजबूरन भारत को उसका शिकार होना पड़ता है, क्योंकि भारत का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है वो ईरान में चाबहार बंदरगाह और रेलवे ट्रैक जो आगे उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तक जो जाती है या अफ़गानिस्तान के रास्ते, उस पर खर्चा किया हुआ है। अमेरिका अब चाहता है कि किसी भी तरह से, चाहे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे या भारत को नुकसान पहुंचाए या और जो मध्य एशिया के देश हैं उनमें अपना बेस बना करके ईरान पर वो अटैक करना चाहता है। और इजराइल ने ये करके भी देखा है। अमेरिका ने उस युद्ध को एक बार रोका है अपनी साधन सुविधा को बहुत अच्छा करने के लिए, और जो जल्दी से जल्दी यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई है उसको डोनाल्ड ट्रंप इतनी बेताबी से रुकवाना क्यों चाह रहे हैं, उसके पीछे यही संदेश है कि यदि रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए तो अमेरिका पूरा 100% फोकस है वो ईरान पर करे, और उसकी जो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट है या जल्दी ही जो ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए उसको रोकना चाह रहे हैं। तो इजराइल और अमेरिका की ये तड़प है वो लेट होती जा रही है बिकॉज ऑफ रसिया और यूक्रेन युद्ध के कारण। और व्लादिमीर पुतिन इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इधर युद्ध रुकते ही ईरान में ये हमला करेंगे, इसलिए बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं ये फंसे हुए हैं, और उसके कारण भारत को ये भारी नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। अब देखना होगा 27 सितंबर से ये
कामकाज है जो बंदरगाह का, ये रुक जाएगा। अब वो किसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, भारत के एम्प्लॉयज़ पर लगे हैं या भारत के एक्सेस पर लगे हैं या ईरान पर लगे हैं, वो स्टडी के बाद भारत है वो इसको वर्ल्ड मीडिया को बताएगा। और अमेरिका से इंटरनली बात भी ये चल रही है कि यदि ऐसा किया तो उसका जो अल्टीमेट गोल है ईरान के माध्यम से अफ़गानिस्तान में फिर से अमेरिका का आना, वो भी डिस्टर्ब होगा। और अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान को एड मिलती रहे, सहायता मिलती रहे भारत के थ्रू, वो भी रुक जाएगी। तो जियोपॉलिटिकली ये जो तार हैं वो अलग अलग देशों के अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। ईरान अमेरिका का दुश्मन है, भारत का बंदरगाह वहाँ है, इजराइल ईरान को मारना चाह रहा है, ईरान की जो बादशाह है तो वो ख़त्म करने के लिए मध्य एशिया में अमेरिका अपनी हुकूमत जमाना चाहता है। और एकमात्र जो यूरोप और आगे के रास्ते में जो जाने के लिए एक वे है वो ईरान है। सेंट्रल एशिया या जो साउथ एशिया में यदि कोई भी कारोबार होता है तो वो ईरान के माध्यम से हो, क्योंकि आगे की जो कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक कंट्री हैं और उनको एकमात्र जो बंदरगाह मिलता है वो चाबहार होता है, वरना तो फिर जो जल डमरू मध्य जो रास्ता है उसी से आना पड़ेगा, वो बहुत खर्चीला और समय की बर्बादी उसमें होती है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अमेरिका अपनी नीतियों को बहुत ही कड़े तरीके से, चाहे वो भारत को नुकसान उठाना पड़े या भारत को आगे के एक्सेस के लिए मजबूरन पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना पड़े या फिर लंबे रूट को लेकर के जाना पड़े, अमेरिका इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। ट्रंप प्रशासन को इस बात को लेकर के कोई भी चिंता नहीं है कि उसका अलाई कंट्री भारत है वो इस तरह के नुकसान उठा रहा है, तो ऐसा क्यों। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक कदम से ट्रंप प्रशासन को जो जो अभी राय दे रहा है राहुल गांधी की तरह, जो भारत में राहुल गांधी को जो राय मशवरा दे रहे हैं उसी तरह का प्रशासन है वो ट्रंप को राय दे रहा है। और ये भारत की परिस्थितियों को बिगाड़ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों को बिगाड़ रहे हैं। अब जो रूस कभी अभी पिछले दिनों जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में या इजराइल के बीच में, उस टाइम पर सीधा ट्रेन के जरिए रसिया से और ईरान तक और ईरान से फिर चाबहार बंदरगाह तक उन्होंने अपना कार्गो है वो सामान है वो पहुंचाया था। तो अमेरिका को हर्ट करता है ये चीज़ें कि भारत को इतना एक्सेस क्यों मिलता है रसिया के ज़रिए। किसी भी तरह से वो रसिया पर भी प्रतिबंध लगाना चाहता है, ईरान पर भी लगाना चाहता है, पाकिस्तान को वो अपनी गोद में बैठा करके, वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़बरदस्त हो गई है ट्रंप के लिहाज से कि मध्य एशिया में उसको सपोर्ट करने वाला एकमात्र यदि देश है तो वो पाकिस्तान हो सकता है। और उसके साथ साथ वो थोड़ा सा आगे जाएंगे चाइना को एड्रेस करने के लिए, या आपके जो म्यांमार और इस क्षेत्र को यदि देखें तो चटगांव जो बांग्लादेश का एक बेस है वहाँ पर अमेरिका अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। तो जो लब्बो-लुआब ये चीज़ आती है कि भारत को इस बंदरगाह के ज़रिए दूरगामी जो नुकसान होंगे या लंबे समय तक जो नुकसान उठाने पड़ेंगे वो अमेरिका ने एक गंभीर चोट है वो ईरान पर सैंक्शन करके कर दी है। अब देखना होगा कि भारत इसके लिए कितना दर्द उठा सकता है और इसके रास्ते आगे क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि एकमात्र रास्ता है यदि चाबहार काम में नहीं लेते हैं तो जो यूरोप की तरह जो एक वे जो बनाया जा रहा है अमेरिका की सहायता इजराइल की सहायता से, वही लेना पड़ेगा और वो रूट भारत को कम सूट करता है। तो अमेरिका अपनी दादागिरी और अपनी सैंक्शंस और अपनी पॉलिसी के ज़रिए दक्षिण एशिया में जो मर्जी चाहे वो कदम उठा रहा है। और भारत 2025 और अगले 3 साल के लिए इस संकट काल को कैसे ख़त्म करता है, इससे कैसे जूझता है, ये आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा। और जो अपडेट्स आते हैं उन पर हम बात करते रहेंगे। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ में भी उसको बांटिए।